सिर्फ 1 मिनट की यह तस्बीह आज हर तकदीर को बदल देगी। मगर मगरब से पहले तुम्हारी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज है और जमाअतुल मुबारक का दिन, और ये आज के दिन की सबसे बड़ी तस्बीह है। जो भी पढ़ता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, इसका मकदर सनूर जाता है, तकदीर के फैसले हो जाते हैं। किस्मत में बदबख्ती हो तो अल्लाह मिटाकर नेक बख्ती में लिख देता है, क्योंकि ये बड़ी मुबारक तस्बीह है। जितने लोगों ने आज तक पढ़ी है, हर एक की हाजतें पूरी हुई हैं। हर एक अपने मकसद में कामयाब हुआ है। जिसके पास औलाद नहीं होती, औलाद मिल जाती है। जो है बेरोजगार होते हैं, रोजगार मिल जाता है। मकरूजों को आज ही कर्ज से नजात मिल जाती है और तंगदस्ती आज ही खत्म हो जाती है। दुनिया की कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हाजत है जो आप समझते हैं ये नामुमकिन है, कभी हो नहीं सकता। इस तस्बीह को पढ़कर देखें, नामुमकिन भी आज मुमकिन हो जाता है। आपने ये तस्बीह अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है, बावजो पढ़नी है, और इस तस्बीह को आपने बड़े तहम्मुल और बर्दबारी के साथ पढ़ना। आप उसको मगरब से पहले जिस वक्त चाहें पढ़ सकते हैं। आप फजर के बाद, ज़हर के बाद, असर के बाद, मगरब के बाद भी पढ़ें तो अशा से पहले हाजतें पूरी, दुआओं की कबूलियत हो जाती है। क्योंकि ये तस्बीह पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाती है, हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। कोई दुआ रद्द नहीं, क्योंकि दिन है जमाअतुल मुबारक का। इस दिन में हर दुआ की कबूलियत होती है। आप जो भी दुआ मांगते हैं, देखिए अक्सर लोग इस बात के बारे में नहीं जानते कि किस वक्त हमने दुआ मांगनी है और कैसे दुआ मांगनी है। दुआ के कुछ असूल होते हैं, तरीके होते हैं। ये सारे आमाल जो किए जाते हैं, ये दुआओं की कबूलियत के लिए किए जाते हैं, क्योंकि दुआ ही इबादत का मग़ज़ होती है। अगर आपने अमल के बाद दुआ इस तरह ना मांगी कि उसके अंदर आपने एक ख़ास आयत मुबारका को पढ़ना है, जो कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत मुबारका है, जिसने उसको पढ़कर दुआ मांगी और उस तस्बीह को पढ़ा, उसके बाद उस आयत मुबारका को पढ़ा, फिर जो दुआ मांगता है ना उसकी दुआ नहीं रद्द होती। कहते हैं अपनी जगह से बाद में उठता है, दुआओं की कबूलियत पहले हो जाती है, इसलिए कि उसकी दुआ अर्श तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये दुआ है असूल के मुताबिक होती है। तरीका उसका यह है कि सबसे पहले आपने बावज़ो हो जाना है। जैसे मैंने औकात के बारे में, वक्त के बारे में बताया, आप जिस वक्त का चाहें इंतखाब कर लें, लेकिन जब अमल के लिए बैठें तो फिर बड़ी संजीदगी के साथ बैठें। दौरान अमल किसी के साथ कलाम ना करें, किसी के साथ बात ना करें, किसी के साथ गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, अहादीस कह रही हैं। हुजूर खुद इस अमल के बारे में हमें आगाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो फिर अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की रहमत तलब करना चाहते हो, तो फिर इस दुआ को पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, हाजतें पूरी होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। क्योंकि जब कोई बंदा इस तरह अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह की क़ुर्बत मिल जाती है, इसकी रहमतें और बरक़ात का नज़ूल हो जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी का अज़हार होता है, जिससे दुआ की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। बल्कि उम्मीद किया यकीन हो जाता है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। फिर उससे दिल को सुकून भी मिलता है, परेशानियों में फ़ौरन कमी भी आती है और परेशानियों का खात्मा भी हो जाता है। बड़ी से बड़ी मुश्किलात इस दुआ की बरकत से, उस तस्बीह की बरकत से हल होती हुई देखी हैं। ज़िंदगी के हालात बदलते हुए देखे हैं, तकदीरों के फैसले होते हुए देखे हैं। और जो लोग हैं अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, नसीब खोलना चाहते हैं, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, रिज़्क़ में बेहिसाब इजाफा चाहते हैं, माली मुश्किलात को फ़ौरन दूर करवाना चाहते हैं, हर बीमारी से शफा हो हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस मुबारक तस्बीह को इस तरह पढ़ें। क्योंकि इस दुआ को पढ़ने का कोई ख़ास वक्त नहीं आज जिस वक्त है, क्योंकि जमाह का पूरा दिन ही एक ख़ास दिन है। उसकी हर घड़ी बड़ी ख़ास घड़ी है, इसका हर लम्हा बड़ा कीमती लम्हा है। तो जो दोस्तों आपने इस तरतीब के साथ जब उसको पढ़ा तो हर दुआ की कबूलियत आपकी हो जाती है, क्योंकि आपने खुशो खुजुआ के साथ पढ़ना है, पूरे दिल और पूरी लगन के साथ पढ़ना है, वो नहीं करनी। ये बिल्कुल आसान से अल्फाज हैं, ये तकरीबन हर शख्स को याद हैं, और जब मैं पढ़ूंगा तो आप उसको इस तरतीब के साथ पढ़ें कि मैं ये सारा अमल एक एक बार चीज़ों को पढ़कर बताता जाऊंगा, लेकिन आपको साथ तादाद भी बताऊंगा कि इस तस्बीह को इतनी बार, इस तस्बीह को इतनी बार, इस आयत मुबारका को इतनी बार, तो ये चंद मिनट भी लगते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके 1 मिनट का ये अमल है, लेकिन समझाते हुए, बताते हुए तरतीब और तरीक़ा, उसको समझाते हुए वक्त लग सकता है, लेकिन अमल है, करते हुए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब आपने सिर्फ 3 बार आपने ये कलमा तैयब पढ़ना है कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। इसको आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। और जो ये कलमा मैंने आपको बताया है ना, ये वो कलमा है, ये वो अमल है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम अल्लाह को बताया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की बार, अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूँ तो मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये कलमा है, इसको पढ़कर मेरी बारगाह में जो दुआ की जाएगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की बार, अल्लाह ये तो है, तेरा हर बंदा ही पढ़ता है,
फरमाया मूसा, अगर ये कलमा ये तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सातों आसमान को रख दिया जाए तो ये सब पर भारी और वजनी हो जाता है। ये उतना मुबारक कलमा है, इतनी उसकी ताकत और शान है। लेकिन जब आज जमाअत मुबारक के दिन इस तस्बीह के साथ उस तरह उसको पढ़ा जाता है, इसकी जो है फजीलत और उसकी बरकत और उसकी ताकत का ये गुना है ज़्यादा मिलती है। इसलिए दोस्तों, ये मुबारक लम्हात हैं। एक आदमी मैदान अरफात में बैठा हुआ था, इसके हाथ में 7 पत्थर थे। उसने उन पत्थरों को मुखातब करते हुए कहा, पत्थरों, तुम इस बात पर गवाह हो जाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रासूलुल्लाह हूं। उसने पत्थरों को अपने सिर के नीचे रखा, सो गया। उसने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो चुकी है। इसका हिसाब किताब जारी हुआ। जब हिसाब किताब किया गया तो उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। फरिश्ते उसको दोज़ख की तरफ लेकर गए, मगर जब वो दोज़ख के दरवाजे पर ले गए तो उन पत्थरों में से एक पत्थर उस दरवाजे पर आ गिरा। अजाब के फरिश्ते उस पत्थर को उठाने के लिए जमा हुए लेकिन उठा न सके। फिर उसको अजाब के लिए फरिश्ते जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर लेकर पहुंचे, लेकिन सातों दरवाजों पर एक एक पत्थर आकर गुरता और दरवाजा बंद कर देता। यहां तक कि फिर अल्लाह की तरफ से नदा आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम रुक जाओ। उसने उन पत्थरों को अपना गवाह बनाया था और उन पत्थरों ने उसकी गवाही को मुकम्मल कर दिया है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, तेरे लिए पत्थरों ने गवाही दी, हमने तुम्हारा हक ज़ाया नहीं किया। और फरिश्तों, अब इस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। कहते हैं गोया ये कलमा जन्नत की चाबी है, कामयाबी की चाबी है। इसलिए जो कामयाबी चाहता है वो इस तरतीब के साथ उसको पढ़ेगा, अल्लाह कामयाबियों से इस बंदे को नवाज देगा। तो उसके बाद 3 बार आपने दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार ये कलमा पढ़ने के बाद 3 मरतबा ही दरूद पाक पढ़ना है। तो जो तरतीब अर्ज कर रहा हूं उसको आपने अपने जहन में रखना है, और इस तरतीब के साथ जब आप उसको पढ़ेंगे उसकी बरकतें उस कद्र मिलती हैं कि अल्लाह बैठे बिठाए मुश्किलें आसान कर देता है, हाजतें पूरी फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, ये पढ़ने की बरकत इस कद्र ज़्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके मुताल्लिक, हज़रत दहिया कल्बी राज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत दहिया भी तमाम लोगों में से ज़्यादा हसीन व जमील थे, अपने वक्त के अपने दौर के सबसे ज़्यादा। आप मदीना मनूरा तशरीफ़ लाए तो शहर मदीना की कोई दोशीज़ां नहीं थीं जो आपकी ज़ियारत करने के लिए ना आईं, यानी हर कोई आपकी ज़ियारत के लिए आता। सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर दहिया कल्बी के हसन व जमाल की वजह से उनकी शक्ल व सूरत अपना कर आते थे। तो यह हज़रत दहिया कल्बी क़दीम अल-इस्लाम जंग बद्र के बाद कई जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हुए। हज़रत अमीर मुआविया राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तक जिंदा रहे। एक जंग में शरीक होकर इंतकाल फरमाया। दिमश्क के करीब नामी बस्ती है मैज़ात नामी, वहां आप दफन हुए। और आप सुन हिजरी के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लेकर हाकिम बसरा की तरफ गए थे ताकि वो ये ख़त हरकल बादशाह को पेश कर सकें। तो कलमा तैयबा की बरकत का अंदाज़ा हम किस कदर लगाएं हैं कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उसको पढ़ाना उसके मन्ना से अल्लाह सब परंदे की मसल एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है, जिसके 2 पर हैं, एक मुशरक में दूसरा मगरब में, दोनों पर सफ़ीद हैं जिन पर मोती और याकूत जड़े हुए। वो फरिश्ते उन परों को उठाते, यानी कि उन परों को उठाता है तो अर्श तक पहुंच जाते हैं। इतनी उसकी परों की जो है वो लंबाई और चौड़ाई है, और उसकी ऐसी आवाज़ है जैसे शहद की मक्खियों की भनभनाहट होती है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते उससे कहते हैं, तुझे अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम रख जा। वह फरिश्ता उनसे कहता है कि मैं इस वक्त तक नहीं रखूंगा जब तक अल्लाह उस कलमे के पढ़ने वाले की बख्शिश ना फरमा दे हो जाए। तो जब बख्शिश हो जाती है, फिर जो दुआ मांगी जाती है, फिर जो अमल किया जाता है ना, वो तमाम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। तो ये एक राज है जो मैंने आप पर जाहिर किया। ये अमल का तरीका और तरतीब है। जिसको ये बात समझ आ गई वो कामयाब हो गया, जिसको समझ ना आई वो नाकाम हो गया। इसलिए आप इस तरतीब के साथ जब करते हैं तो अल्लाह ताला अपना फजल ज़रूर इस बंदे पर कर देता है। इसलिए दोस्तों, इस तरतीब के साथ आपने सबसे पहले अमल का आगाज़ करना है। यह आपके अमल का आगाज़ हो गया। असल में जब हम आगाज़ करते हैं हमें उस मकाम पर ध्यान और तोजह कर लेनी चाहिए। अगर तो हम कामयाब होना चाहते हैं ना, तो फिर हमारे लिए ये इंतहाई बेहतरीन तरीक़ा है कि जो मैंने आपको तरीक़ा बताया है। अगर आप बाकी अमाल की तरह आज भी वक्त ज़ाया कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और खुदा आरा मैं आपको ये बात वाकिफ़ कर रहा हूँ कि आज का दिन बाकी दिनों की तरह सस्ती में, गफलत में न गुजारे, क्योंकि महताजी को दूर करने का ये सबसे बड़ा नुस्खा आपको दे रहा हूँ।
अगर शाम से पहले माला माल होना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं तमाम हाजतें पूरी हो जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो आज मिल जाए, तो फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है जो तादाद बताई है। उसके बाद आपने सूरह अल कौसर शरीफ को पढ़ना है बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहीम के साथ। अब देखिए, इसकी तादाद भी बिल्कुल मुख्तसर सी है। आसान सा तरीका है, आसान सा अमल है। कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, सबसे बेहतरीन इंसान होंगे आप अगर आज ही अमल कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप जो तरतीब मैंने आपको अर्ज़ की है, देखिए, जब हमने अल्लाह ताला की बारगाह में उस तरह अमल को किया, तो उसके बाद इस अमल का वास्ता और वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके जब हम दुआ करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वाकई ये अमल है तो मुख्तसर, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि उसने तो बैठे बैठाए हमें माला माल कर दिया है। और इस तरतीब के साथ दोस्तों, आपने सूरह कौसर शरीफ को पढ़ना है और उस सूरत मुबारक को बिस्म अल्लाह के साथ पढ़ना है और सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप सुनते जाइएगा, इस खास तस्बीह की जानिब में लेकर चलने लगा हूँ आपको। जो खास तस्बीह है, जो आज के दिन की बड़ी बेहतरीन तस्बीह है, जिसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, वो रब्बिल आलमीन है, वो अहकामुल हाकिमीन है, वो अरहम राहमीन है, वो मालिकुल मलिक है। तमाम इज़्ज़तें, अज़मतें, कुदरतें, ख़ज़ाने, मलकीतें, बादशाहतें उसी के पास हैं। सबका दाता है और दाताओं का भी वही दाता है। सारी मखलूक उसी की बारगाह की महताज है और उसी के दरबार में सवाली बनकर हाजिर होती है जब वो अज़मतों है वाला खुदा बेनियाज, गनी, बेपरवाह, तमाम हाजतों से पाक है। हाँ, वो अपने जोद व कर्म से बख्शिश फरमा देता है, वो अपने जोद व कर्म के दरिया बहा देता है। एक एक फर्द मखलूक को अरबों खजाने आता हैं, कर देता है। करता है या नहीं करता? कितने लोग आज अरबपति हैं, करोड़ोंपति हैं, खरबोंपति हैं? ये उसकी अता से हैं और ये उसी की अता से हैं, वरना दुनिया वालों की क्या मजाल है कि उसके सामने को पर मार सके। इसलिए वो जिसके लिए जितना चाहता है वो उसको इतना ही आता फरमा देता है। तो दोस्तों, इस तरतीब के साथ आपने जब यहां तक ये चीजें पढ़ लें, तो अब आपने ये कित एक दुआ वाला कलमात पढ़ना है और मैं आपको बता दूंगा आखिर में कि वो कौन सा इसमें मुबारक है, वो कौन सी तस्बीह है जिसके जरिए बंदा अल्लाह का वली बनता है, अल्लाह का दोस्त बनता है, जिसके जरिए अल्लाह है इस बंदे पर मारिफत के दरवाजे खोलता है, जिसके जरिए अल्लाह बंदे की दुआएं कबूल फरमाता है। अब जो इसमें मुबारक आपने पढ़ना है, उसके बारे में इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्ह बयान करते हैं कि उसको बंदा जब मजबूरी हो, जब बंदे के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बंदे की जो है वो निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका हो, जब कोई सहारा और आसरा उसके पास बाकी न बचा हो, तो फिर अल्लाह की कुदरत को देखे, यानी बेबसी आ पहुंची हो और उसको खौफ हो और किसी भी चीज से उसे अमान न मिल रहा हो, कहीं से उसकी कोई बात न बन रही हो, तो फिर उसने 21 मरतबा ये हो कलमात पढ़ने हैं। अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। लेकिन अमल मुकम्मल नहीं हुआ। अमल तब मुकम्मल होगा जब आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस अमल की हर बात, हर हिस्सा, हर जुज़ कीमती है। इस कीमती अमल को आज कर लें, इंशाअल्लाह आप सारी ज़िंदगी दुआएं देते रहेंगे। और जमात अल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ है। जो लोग उस दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दरूद इंशाअल्लाह दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आज खुसूसी एक दुआ है। शायद करबला का जिक्र होगा, फिर उसके बाद दुआ होगी। ये दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ पूरी इबादत का मग़ज़ होता है। ये अमल कर लें। अमल के बाद दुआ न करें तो अमल का भी फ़ायदा इस कदर नहीं मिलता। इसलिए अमल आपने जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। उसके बाद दुआ अल्लाह की बारगाह में करनी है। इंशाअल्लाह जो असूल और तरीक़ा और ज़ाबता होगा, अगर तो उसके मुताबिक दुआ करेंगे तो आज इंशाअल्लाह ताला आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। बेअवलादों को अवलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार और एक गमज़दा के गम ख़त्म हो जाएंगे और तमाम मुआमलात तुम्हारे अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए हल फरमा देगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको समझानी हैं, और जिसको ये बात समझ आ गई वो कामयाब हो गया। क्योंकि देखिए, तूफ़ान में फंसे हुए लोगों ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उनको नजात अता कर दी। तालम बादशाह की दुआ से अल्लाह ताला ने मज़लूम को जो है, यानी कि जालिम के लिए एक शख्स ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने नजात अता कर दी थी। बीमार के लिए दुआ की तो शफा मिल गई थी। सहरा में फंसे हुए अशखास ने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली थी। मजलूम की बद की दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाता है। इसलिए यतीम की दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाता है। मस्कीन की आजिज़ी की और उसकी बारगाह में इंकिसारी करने वाले की दुआओं को अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है। जितना खुशू व खुजू से मांगेंगे, दिल लगाकर मांगेंगे, इसलिए कि ये दुआ एक ताकतवर हथियार है जो तकदीर बदल देता है, जो मुश्किलें हल करवा देता है। अब जो उसमें मुबारक मैंने आपको बताया है वो उसमें मुबारक है। या रबना, ऐ हमारे रब, या रबना, ऐ हमारे रब।
आपने इस तरतीब के साथ उसको पढ़ना है जो तादाद मैंने आपको बताई है। इसके बाद गैबी मदद वाली इस सूरत मुबारका को आपने पढ़ना है। बड़ी आसान सूरत है। आज उसकी एक बड़ी खास तरतीब इस अमल के अंदर है, और ये अमल बड़ा मुख्तसर, बड़ा सादा सा है। आखिर में वो तस्बीह है जो तस्बीह हमें आपके लिए आज, जिसका आप सबको बड़ी बेदर्दी के साथ इंतजार है, क्योंकि ये तस्बीह आपने है इस अमल के अंदर ही शामिल होती है, लेकिन उसको आखिर में पढ़ा जाता है। इसकी तरतीब के साथ अमल किया जाता है। पहले यानी कि अपने गुनाहों की बख्शिश और अपने ऊपर गुआह लिए जाते हैं। इसके बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है। कुरान मजीद की अजीम सूरतों से अमल का आगाज होता है। फिर अल्लाह ताला को पुकारा जाता है जैसे मैंने अर्ज किया है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आप सूरत मुबारका को पढ़ना है। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरतीब के साथ आपने दोस्तों इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, और उसको बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ेंगे। बगैर बिस्मिल्लाह के आप उसको नहीं पढ़ेंगे। बस ये उसी तरतीब है। उसी तरह उसी तरतीब के साथ जब पढ़ा जाता है, देखिए, कोई भी शख्स अपने ऊपर गमों और परेशानियों का इनकार नहीं कर सकता। हर शख्स किसी ना किसी मुश्किल में, किसी ना किसी गम में जरूर होता है। कोई ना कोई परेशानी उसके पास जरूर होती है। परेशानी का वाहिद हल है ये अमल। जिसने कर लिया, अल्लाह ताला सुबह करता है तो शाम तक हाजत पूरी फरमा देता है। शाम को करता है तो सुबह तक हाथ सिपह तक अल्लाह पाक साहब कुश बना देता है। उसको पढ़ने से रूहानी मकाम और दर्जा बढ़ा देता है। जो उसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला गैबी खजानों से रोजी अता करता है। ये कितने बड़े बड़े इनामात हैं। देखने में अमल मुख्तसर सा है, यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन जब बंदा करता है तो यकीन भी पख्ता होता है। बंदे का एतमाद बेहाल होता है। जो लोग कहते हैं हम हेले कर करके थक चुके हैं, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें बरकत नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली, एक मर्तबा ज़रा आज करके देखें, कामयाबी बेशर्त है कि बंदे की अखलास हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने भी मांगा है, जितना ज़्यादा अखलास से मांगा है, अल्लाह ताला को मुखल्लस और मुहसिन लोग बड़े पसंद होते हैं। वो उनकी दुआएं तो अल्लाह कबूल करता है ना, उनकी दुआओं को तो रद्द फरमाता ही नहीं है ही है। इसलिए अब आपने उस सूरत मुबारका को बिस्म अल्लाह के साथ सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये सूरत कौसर शरीफ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्नहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरतीब के साथ पढ़कर फिर अब अल्लाह से मांगना है। अब एक बार सूरत एक बार मांगा जाए, क्या एक बार सूरत एक बार मांगा जाए, फिर आखिरी तस्बीह की जानिब हम बढ़ जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि ये 3-4 काम हैं जो अपने करके फिर तस्बीह को पढ़ लेना है। आंखें बंद करके पढ़नी है। ज़बान अब की इतनी आवाज़ में पढ़े कि अब के कान सुन लें। अब के कानों तक अब की आवाज़ पहुंच जाए तो यह उसकी तरतीब होगी। यह हुसदा उसका तरीक़ा है। कार होगा तो अब इसलिए ये चीज़ें अक्सर लोग मन्हा के अंदर पढ़ रहे होते हैं, साथ उनको शैतानी ख़यालात भी आ रहे होते हैं, तो इस तरह अब शैतानी ख़यालात से भी बच जाते हैं। जो हमें जब अमल कर रहे होते हैं, बहुत गुंदे गुंदे लोगों को ख्याल होते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो उन ख्यालात से भी बच जाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा अता करने वाली है, और इतना अता करती है कि उसकी अता में कोई शक नहीं है, उसका कोई अता में सानी नहीं है। वो जिसको अता कर दे वो फिर सारी जिंदगी किसी का महताज नहीं होता। जिसके लिए वो रहमत और बरकत और रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, कोई बंद नहीं कर सकता। जिसको चाहे वो बादशाह अता कर दे, जिसको चाहे वो गुर्बत में गरीबी दे। मुझे उसकी शान है, जब कोई बंदा इस तरह उसे मांगता है तो वो सबसे बढ़कर अता फरमाता है। तो अब दोस्तों, अपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार अल्लाह ताला को इस तरह पुकारना है कि अपने यूं कहना है, बहुत ज़्यादा अता है करने वाले, मुझे भी अता कर दे, मेरी भी महताजी को दूर कर दे, मेरे लिए रिज़्क़ भी दरवाजे खोल दे। बस इस तरह जब कोई बंदा इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह अपनी अता के सारे खजाने खोल देता है। जो चीज़ वो मांगे वो भी मिल जाती है, जो उसका तसव्वुर होता है वो भी उसको मिल जाती है, यानी तमाम चीज़ें इस बंदे को मिल जाती हैं जिसकी वो अर्ज़ो करता जाता है, जिसकी वो तमन्ना, गुर्बत, तंग दस्ती, ये तो कुछ भी नहीं है ना। इससे बड़ी बड़े इनामात से नवाज देता है। घर, दौलत, इज्जत, शहरत है, और रहाई, मुकद्दमों में कामयाबी, वीज़ा, जो भी आप चाहते हैं, बस पढ़कर मांग लें। उज मांगने का दिन है, मांगते जाएंगे, मिलता जाएगा। तो इस तरह अपने दोस्तों अब पढ़ना है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू, उसका मतलब बहुत ज़्यादा अता करने वाले। जैसे मैंने कहा, उसके बाद फिर अपने सूरत कौसर शरीफ को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, और सिर्फ अपने एक बार पढ़ना है। तो ये तरतीब होगी, इसकी ये तरीक़ाकार होगा। उसके बाद आखिरी तस्बीह जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको जैसे मैंने कहा है, तसव्वुर, आँखें, ये सारी चीज़ें ध्यान दिल पे रखना है और अपने उसको पढ़ना है इतनी आवाज़ में जितनी आवाज़ के बारे में मैंने आपको आगाह किया है। कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने दरूद पाक पढ़ना है।
3 मरतबा फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करनी है। हाथ बाद में आपके चेहरे से नीचे आएंगे। अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा, मकदर संवार दे। जो जाते हैं अल्लाह अता कर देगा। तो अब अपने अल्लाह ताला को इस तरह पुकारना है कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जब बंदा हो कहेगा तो अल्लाह फरमाएगा, जी मेरे बंदे मांग किया मांगता है, तुझे अता कर दो। उसको 7 बार पढ़ना है। फिर दुरूद